मुहुरहु रसिका भुवि भाव कहा। तो निगम बोल रहे वेद के, और वेद रूपी बल एक वृक्ष छे। आप सोचा कि एक सुंदर वृक्ष छे और वे को वृक्ष को नाम छे निगम, जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष छे। अब वे को जो फल छे वो पके हुए फल छे श्रीमद् भागवत। तो ये पके हुए जो फल छे बल ये जब वहां पड़े हो लो तो कने पड़े, तो बोल रहे श्री सुखदेव जी महाराज को मुख ये पर लगे। तो सुख कह के बोल रहे तो तक है ना। हम भी बचपन में कभी आरो डाल में चढ़ता था ना, तो हम भी देखा था कि जो तोता वो खाई हुए मिठुआ, बोल रहे ना कि जो तोता वो खाई हुए मिठुआ। तो उन सुखदेव जी को मुख बल ये पर लगी है श्रीमद् भागवत जी पर, और तब ये उद आए पृथ्वी पर धराधाम पर। तो जय फल पर तोतन मुख लगे लिए वो बल मिठू हो, या तो वो मीठा फल पर मुख लगा दो, या जय पर मुख लगे तो वो मिठू। तो वन ये उन सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत पर मुख लगाए और उन्नीस को ओर आए। तो ये भागवत जी में बल के फल छे, तो गुठली भी होली। तो लोग गुठली तो खाना नहीं भाई, गुठली फेंक देना छिलका वाला, तो वे भी फेंक देना। तो बोले ना अमृत द्रव संयुतम, ये मां सिर्फ और सिर्फ अमृत च भरियो, ये मां गुठली नहीं छिलका नहीं, सिर्फ अमृत च भरियो। फिर बोले पेवा तो भागवतम रसमाल, अब बली भागवतम प्यार प्याण का बोले। तो अब भागवत कने पिन प्याण हम तो सुनना लगे। तो बोल रहे कि जो ये कंदोड़ बिटिन सुनी और ये कंदोड़ बिटिन निकाले, तो वे को ना हो सुन। और जो ये कंदोड़ बिटिन सुनी और अपना हृदय में निकाली, अपना हृदय में बसाए, तो वे क्या बोल रहे प्यार। तो ये छे कथा सरबल प्यार और अपना हृदय में उतारा, और ये कथा द्वारा बताया हुआ मार्ग पर चला। तो जो चीज बल हृदय में उतर जानी वी के प्याण बोलन, वी के फिर सुन नहीं बोलन। तो बल कति बार प्याण आज पर्ची वक्त पे नहीं, पर्ची वहां से पहले वक्त है वाणी जगह जगह कथा वाण लगी, तो कति बार प्याण। तो मुह मुह क्या बार बार प्यार, जितनी बार हुए सब उतनी बार प्यार, जितनी बार आप पिला उतना का आपका आनंद आलो। तो मुहुर मुहुर बार बार ये भागवत सुने, भागवत जी की कथा को पान करा। तो जितनी बार आप नहीं सको उतनी बार का भागवत जी को पान करा। तो अब हम चलना नैमिषारण्य क्षेत्र में, बड़ी ही पवित्र भूमि और संतों का वो मंडली का बीच में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान छन। सूत जी से उन ऋषियों महात्म्य के बारे में जो महात्म्य गाय मैंने आप लोग के सुनाई वो श्रवण करे, और तब बोल रहे वो कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानदा आख्यातान्यपि धीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। सूत जी बोल रहे सौनक ऋषि बोलन सूत जी महाराज कहे कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास का जानकार छे, पुराणों का जानकार छे। यहाँ खातिर हम आपसे कुछ पूछना चाहना, कुछ जानकारी लेना चाहना। तो उन बोले क्या जानकारी लेना चाहना भाई? तो उन बोले हमारे एक नहीं 6 प्रकार का हमारा प्रश्न छन, उन 6 प्रकार का प्रश्न हम आपसे पूछना चाहना। तो क्या छे? तो पहले प्रश्न बोले कि मानव के मनुष्य मात्र के परम धर्म क्या छे? मनुष्य के परम धर्म क्या छे? परम धर्म छे 4 बजे क्या उठे क्या स्नान करने परम धर्म छे। करोड़ों रुपए कमा के घर में लोड़ या दान करना, करोड़ों रुपए दान करना क्या धर्म छे?
आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरो प्रश्न है हमारो कि हम लोग मंदिर में जाना, तो मंदिर में क्या देखता? हम एक विकट स्थित देखता, अनेक मूर्ति रंजन के बोल दो दुर्गा सबसे बड़ी, कि बोलो शंकर भगवान सबसे बड़ा, कि बोलो भैरव जी सबसे बड़ा। तो हम क्या की पूजा करवा और क्या क्या छोड़ जावा? दूसरा प्रश्न हमारी क्या मनुष्य मन में भ्रम नहीं हो जाओ? अगर देवी पूजा करता तो शंकर भगवान नाराज नहीं हो जाओ, है ना? और शंकर भगवान ने पूजा करता मतलब विष्णु भगवान नाराज नहीं हो जाओ। तो मनुष्य मन में भ्रम हो जाओ। और कलयुग में तो न जाने कथा देवी देवता और प्रकटन बनवाए, पर कई सारे देवी प्रकट हो जाते। तो हम कैसे नहीं छोड़ना और कै की पूजा करा ये बता। और तीसरा प्रश्न हमारो कि वेद में जी परमात्मा को नौच अजन्मा जो कभी जन्म नहीं ले, तो भगवान का वेद में बोलने अजन्मा, तो वो अजन्मा जब चलो जब जन्म नहीं हुआ तो वो दशरथ का बेटा राम कने बने और देवी की वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण कने बने। चौथा प्रश्न हम ये करना चाहना कि भागवत में अवतार करते हुए भगवान का कोई 10 अवतार बोल दो, कोई 24 बता दो, और कोई बोल दो हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो कोई अनंत अवतार से बताओ। जो प्रमाणिक रूप से कति अवतार भगवान भयन ये सन हम कह बता। पांचों प्रश्न हमारे ये कि भक्त को श्रेष्ठ जो भागवत सुनाणु वो कुछ श्रेष्ठ कैसे हम श्रेष्ठ मानो, क्या जो सूक्ष्म कहे सूक्ष्म जो अति बड़ा प्रसंग का सूक्ष्म में बता दो वो श्रेष्ठ है, कि जो छोटी से बात के बड़ो बने के बता दो वो श्रेष्ठ है। छोटो प्रश्न हमारे ये कि भगवान जब लीला का समाप्त कर देने, श्री कृष्ण जब अवतार लेने और अवतार लेना समय भगवान ने बोले कि हम पृथ्वी को भार उतारना। स्वयं भगवान गीता मजी बोलने कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के खातिर मैं युग युग में अवतार लूंगा। तो अगर हम ये बात पर विश्वास करा तो जब भगवान ये धरा धाम के छोड़ी के चले गए तो धर्म कह के शरण में जाए, धर्मता क्यों पड़ी हो। तो ये 6 प्रश्न का 6 हमारा प्रश्न छन यूं को आप हम गए जवाब दिया। तो श्री सूत जी महाराज ने एक मंजी पहले श्री सुखदेव जी महाराज को ध्यान करिए, सुखदेव जी महाराज को स्मरण करिए। हमने वो सुखदेव जी महाराज को स्मरण करना कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम दीपायनो बिरहका तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भुनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यानी जो सुखदेव जी महाराज है, हम सुखदेव जी महाराज जन्म जब गए भागवत जी की कथा यथा छन हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो कुछ कथा हमको छोड़नी भी पड़ गई। अगर पूरी कथा कन लगला हम एक तरफ बेटे ने तो 1 साल भी कम पड़ जाता है ना, तो कुछ कथा छोड़ी भी चल पड़े। हम सीधा से सुखदेव जी का जन्म पर पहुंचा और सुखदेव जी का जन्म लेने और जन्म लेने जो संन्यास ग्रहण कर दी। अक्का का पुत्र छने महर्षि वेद व्यास जी का। अब वेद व्यास जी युग पैतर चले कि पुत्र युग पैतर संन्यास लगे कि पुत्र बोल दो। तो वो ऐसा जगह के देखिए कि कुछ स्त्रियां सरोवर में जी स्नान थे करे। अब जब व्यास जी महाराज बगल पर सुखदेव जी महाराज ऐसा चल गए और व्यास जी महाराज ने बगल पर पहुंचने तो स्त्रियां फटाफट बाहर निकले और हाथ जोड़ी के व्यास जी के बोलने लगे न कि क्षमा करे बाबा, हम आपका देख नहीं सके और हम स्नान कर देंगे। तो व्यास ने बोले बेटा मेरे 16 वर्ष को बालक
तुम्हारा आंखों का सामने जो है वे देखिए तुम क्या कोई संकोच नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कौपीन भी नहीं पहनता, लंगोट भी नहीं पहनता, तो वे देखिएगा तुम क्या कोई संकोच नहीं हुए और मैं देखिए इतना संकोच के लिए मैं तो तुम्हारा पर बाबा उम्र रक्षो है। तो उन बोले बाबा आपको जो बालक जो सुखदेव वे संसार से बिल्कुल अलग थे, वो स्त्री पुरुष का संबंध के बारे में कुछ जान दो भी नहीं। और बाबा आप तो संसार में रहे हैं तो आपसे हम क्या, इसलिए आप देखिए कि हम क्या संकोच होंगे।